नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी के हिंदी के प्रश्न पत्र के जो कि पिछले 5 वर्ष की अवधि के दौरान में संपन्न हुए हैं, उनमें से जो लिंग वचन एवं कारक के अध्याय से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, आज उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं वो काफ़ी जटिल रहते हैं और इनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए इनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि पहला प्रश्न है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ठठेरा जो है वो पुल्लिंग है, इसको हमको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। और आपके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन में है ठठेरिन, बी है ठठेरिनी, सी है ठठेरी और डी है ठठारी। तो दोस्तों, आप खुद से प्रश्न को ट्राई कर सकते हैं, इसके बाद मेरे उत्तर को सुनेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का फ़ायदा हो, ताकि क्वेश्चंस आपको अधिक समय तक याद रह सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठठेरिन। ठठेरा का जो स्त्रीलिंग होता है वो ठठेरिन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग का हमको यहाँ बताना है क्या होता है। ऑप्शन आपके हैं, विदुषी, बी है विद्वानवंती और सी है विद्यामती और डी है विद्यावंती। तो दोस्तों, विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कारक का चयन करना है। तो यहाँ दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, ए है कर्म कारक, बी है करण, सी है संप्रदान और डी है अधिकरण। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, अधिकरण कारक। क्यों होगा दोस्तों, हमने कारक की सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दी है हिंदी की प्लेलिस्ट में, जाके वहाँ पर आपको कारक मिल जाएंगे। वहाँ पर जो भी कारक हैं उन सारे के कैसे पहचानना है कारकों को, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताता चलूँगा ताकि आपको कठिनता ना हो प्रश्नों को समझने में। तो दोस्तों, अधिकरण कारक होगा, पहचानने की विधि ये होती है कि वो अधिकरण कारक में दोस्तों समय, स्थान, अवसर आदि का बोध होता है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों स्थान का बोध हो, यहाँ समय का बोध हो रहा है, ठीक समय पर आ जाना। ठीक, तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे पेड़ पर चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है इत्यादि, में, पर, ये इत्यादि इसके चिन्ह होते हैं पहचानने के लिए। तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऋतु, पंडित, हंस, आचार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ऋतु। दोस्तों, ऋतु स्त्रीलिंग होती है, जैसे बसंत ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु आई। जबकि जो पंडित, हंस, आचार हैं ये दोस्तों पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे याद भी रख सकते हैं कि जो आकारांत होते हैं, आकारांत मतलब बड़ा आ जिनके लास्ट में आता है। ठीक, और जो इकारांत होते हैं यानी छोटी ई, और जो आपके ईकारांत होते हैं बड़ी ई जिसके लास्ट में आए, और नकारांत मतलब जिसके लास्ट में ना आए, और उकारांत होते हैं जो छोटा ऊ आए, इत्यादि जो संज्ञाएं होती हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। जैसे हम आकारांत की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दया है, दया में बड़ा आ रहा लास्ट में। ठीक, तो ये हमेशा स्त्रीलिंग होगी। दया हो गया, माया हो गया, कृपा हो गया, क्षमा हो गया इत्यादि। ठीक, अगर हम इकारांत की बात करें दोस्तों, तो इकारांत की कुछ संज्ञाएं लेते हैं, जैसे निधि, विधि, अग्नि इत्यादि, ये भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती हैं। अब ईकारांत है, ये भी स्त्रीलिंग में आती है। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नदी, रोटी और टोपी इत्यादि। ठीक, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं जो ई कारांत है ना, जैसे आपका दही, दही का यूपीपीएससी ने आरओ की परीक्षा में पूछा गया था कि दही स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है। तो वो पुल्लिंग होता है, जबकि है ई कारांत तो ये अपवाद है। जैसे हाथी भी है तो ई कारांत लेकिन है पुल्लिंग। तो दोस्तों, इसके जो अपवाद हैं वो आपको याद रख लेना है कि जो दही और हाथी है मैक्सिमम यही दोनों पूछे जाते हैं। और नकारांत की अगर बात करें दोस्तों, तो ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रार्थना हो गया, वंदना हो गया, रचना हो गया, घटना हो गया इत्यादि। ठीक, उकारांत की अगर बात करें तो दोस्तों जो अभी आपको एग्जाम्पल में बताया गया ऋतु,
ये स्त्रीलिंग में आएगा क्योंकि उकारांत है। और वायु हो गया, रेणु हो गया, मृत्यु हो गया, रज्जु हो गया, आयु हो गया, वस्तु हो गया, धातु हो गया इत्यादि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं उकारांत। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि का स्त्रीलिंग बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ये वर्तनी शुद्धिकरण में भी आता है। कवि का कवयित्री होता है जो कि सी पार्ट में लिखा है, वो एकदम से सही लिखा हुआ है। तो आपको ये अच्छे से लिख के समझ लेना है, याद कर लेना है। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं किन्नर, बी है अहिंसा, सी है अंतरी, डी है अपरिग्रह। तो दोस्तों अभी बताया कि जो आकारांत होते हैं, बड़ा आ आता है, वो प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे दया, माया। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो बी है अहिंसा आकारांत है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें लिंग बताना है किसका, मनगढ़ंत का, कौन सा लिंग है। तो दोस्तों जो मनगढ़ंत आपके सामने लिखा हुआ है, इसका लिंग, अगर ये दोस्तों जो मनगढ़ंत है वो विशेषण है और विशेष शब्द के साथ इसे प्रयुक्त किया जाता है। तो जो विशेषण होता है दोस्तों वो उभयलिंग होता है। अगर स्त्रीलिंग, अगर विशेष हम स्त्रीलिंग ले लेते हैं तो ये भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे मनगढ़ंत कहानी, तो दोस्तों स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त हो गया तो स्त्रीलिंग। जैसे मनगढ़ंत पात्र, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उभयलिंग। ठीक, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त हो उसे उभयलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके भारतीयों, भारतीय, भारतीयों और डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय शब्द का भारतीयों होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। आपके ऑप्शन है अपादान, करण, सी है कर्म कारक, डी है अधिकरण कारक। तो दोस्तों अलगाव का जहाँ पर बोध हो जाए वहाँ पर दोस्तों आपका देखिए से जो है वो दो जगह आता है, एक करण कारक में ही आता है से या के द्वारा, ठीक, और एक अपादान कारक में आता है से, तो वहाँ अलगाव का बोध होता है। ठीक, और जब माध्यम या साधन की बात करी जाती है तो वहाँ करण कारक होता है, वहाँ भी से आता है। जैसे मैं बस से स्कूल गया, तो वहाँ एक मीडियम होगा। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों अलगाव का अर्थ होता है, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है आपका प्रश्न। प्रश्न है मुख्य अतिथि के सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ सम्मान में लिखा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके जो चिन्ह है पहचानने के लिए, इसमें में, पर इत्यादि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से में कारक है, तो दोस्तों यहाँ भी अलगाव का अर्थ हो रहा, तो अलगाव में अपादान कारक होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ भी से विभक्ति का लोप हो रहा, तो आपका या तो करण कारक होगा या आपका होगा अपादान कारक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों जब आपका जो तुलना या समानता या अलगाव, तीन चीज़ें आपको याद रख लेनी है। संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता या फिर अलगाव का भाव प्रकट हो तो वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है बधू का बहुवचन बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके हैं बधुएं, बी है बधुओं, सी है बधुएं और डी है बधुएं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, बधुएं, बधू का बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके पौधा, बी है पुस्तक, सी है सहायता और डी है लड़का। तो दोस्तों जो सहायता है आपका हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए।
ए ऑप्शन है खूंटियाँ, बी है खूंटियों और सी है खूंटियाँ और डी है आपका खूंटियों। तो दोस्तों जो खूंटी शब्द का बहुवचन होगा वो सी ऑप्शन खूंटियाँ सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है, अर्थात आपका टी पार्ट सही है। तो दोस्तों चाकू जो है वो आपका मतलब कुछ एक आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो उनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है, जिसमें एक चाकू है। अन्य एग्जाम्पल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। ए है पौधा, बी है लड़का, सी है प्राण और डी है पुस्तक। तो यहाँ पर आपको बताना है बहुवचन शब्द। तो दोस्तों जो प्राण शब्द है वो आपका बहुवचन है। कुछ शब्द होते हैं जैसे प्राण हो गया, नेत्र हो गया, आंसू हो गया, लोग हो गया, दर्शन हो गया, ओंठ हो गया इत्यादि बहुवचन शब्द होते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो इसमें दोस्तों जो कारक होता है आपका ए ऑप्शन वही क्रियापरक व्याकरणिक कोटि है। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कुर्सी पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द में प्रयुक्त कारक कौन सा है। तो दोस्तों जब स्थान आधार विशेष की बात करी जाती है तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समय, स्थान इत्यादि की जहाँ पर बोध होता है अधिकरण कारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ पर तो बिल्कुल आसान ही है, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर संबोधन कारक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ भी से आया है। तो जब वहाँ हमने अभी आपको एक पहले क्वेश्चन कराया था राम सीता से सुंदर है, तो दोस्तों उस वहाँ पर तुलना, समानता और अलगाव तीन चीज़ें बताई थी। तो वहाँ पर आपका अपादान कारक था। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ भी भय एवं रक्षा इत्यादि की भी बात हो तो वहाँ भी अपादान कारक ही होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्षों से पत्ते, तो दोस्तों इसमें तो अलगाव हो रहा है तो इसमें तो सीधे अपादान कारक ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर से आया है और इसमें करण कारक होगा। से दो जगह यूज होता है दोस्तों, एक अपादान कारक में, एक करण कारक में। जब मीडियम की बात करी जाए, किसी माध्यम के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो तो वहाँ पर दोस्तों आपका करण कारक होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब किसी को कोई चीज़ दे देते हैं तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ठीक, इसका चिन्ह होता है को, के लिए इत्यादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर था राजा भिक्षुक को दान देता। नेक्स्ट प्रश्न में है राजा सेवक को कंबल देता है। तो दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा अलगाव हुआ है, संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अधिकरण कारक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो होती है वो आपकी में, पे, पर इत्यादि होती है। ठीक, समय जहाँ पर दिखाया जाता है, स्थान, आधार इत्यादि, वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इतने ही प्रश्न थे जो कि आपके पूछे गए थे यूपी ट्रिपल एससी के पिछले प्रश्न पत्रों में लिंग, वचन और कारक से। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पुराने प्रश्न पत्रों के साथ या कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।